जी गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो अबाउट लैब। जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट हम करते हैं तो रूटीन टेस्ट में से हमने कौन-कौन से टेस्ट करने हैं और हमें किन टेस्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ ऑफन शुड आई गेट रूटीन ब्लड टेस्ट। यानी अगर मुझे ब्लड टेस्ट या रूटीन टेस्ट करने हैं तो उस टेस्ट से सबसे पहले फायदा क्या होगा। देखिए, हम रोज जो खाते हैं, जो पीते हैं, हम जो वर्कआउट करते हैं, तो उस रोज हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट कितनी है और हम उसे यूज कितना कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है हमें कोई साइन एंड सिम्टम्स, देखो आप हॉस्पिटल में सारे के सारे मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हो, जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो हमारे और आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको प्रॉब्लम हो तब वो आते हैं, खासतौर पे पेन हो, कोई इन्फ्लेमेटरी साइन हो, तब वो आते हैं कि हमें ये तकलीफ है, हम रूटीन टेस्ट करवाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम रूटीन टेस्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर करें, क्योंकि बाज बीमारियां ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। सबसे बड़ी और डेंजरस खतरनाक बीमारी एड्स, पहले 6 महीने में कोई साइन एंड सिम्टम दिखता ही नहीं है, बाद में जब दिखने लगता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज पॉसिबल ही नहीं होता। तो इट्स बेटर टू ट्रीट, टू डायग्नोस योरसेल्फ। पहले बेहतर ये है कि आप अपने आप में मौजूद जितने भी आपके यानी कि बॉडी में जो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स है आप उनको भी चेक करें, और आपकी बॉडी में मौजूद अगर कोई भी इंफेक्शियस एजेंट मौजूद है तो उसको मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना रूटीन टेस्ट करवाएंगे। जरूरी यही है कि आप 6 मंथ्स के अंदर रूटीन टेस्ट कराएं, लेकिन अगर आप फिर भी कंजूसी इख्तियार करते हैं तो बेटर फिर यही है कि आप 1 साल के अंदर अपना एक दफा रूटीन टेस्ट लाजमी कराएं, ताकि ये पता चल जाए कि आपकी बॉडी में मौजूद अगर लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है। अब अगर लिपिड अपने एक नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। इवन जो आपके रोजमर्रा के डाइट है अगर वो आपके लिए ज्यादा हो जाते हैं तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक, ठीक है, हाइपरटेंशन, मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ आपको लेके जा सकता है। तो कोशिश करें अपने आप को ओबेसिटी से बचाएं, कोशिश करें रूटीन टेस्ट वगैरह कराएं, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने ये देखा कि हाउ ऑफन शुड वी गेट अवर रूटीन टेस्ट, हम अपने रूटीन टेस्ट जो है वो कैसे करें, आपने देख लिया। नेक्स्ट फर्दर मोर जो है हम ये देखेंगे, ठीक है, कि हमें ये रेगुलर जो टेस्ट है वो कौन कौन से टेस्ट है, और हमें उसे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपने 6 मंथ्स में ये टेस्ट रिपीट करना है, अगर 6 मंथ्स में नहीं करते तो 1 ईयर में लाजमी कर दे। तो वो ब्लड रूटीन टेस्ट कौन कौन से है, दैट इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, केमिस्ट्री यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है, एंड देन थायराइड पैनल है जिसमें आप अपने थायरॉक्सिन को T3 T4 को मालूम करते हो, ताकि आपको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में पता चल जाए। इसी के अलावा जो आप अपने न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि आयरन है, इवन दो अगर आपने खास तौर पे आपने गायनी वार्ड में देखा होगा, बहुत सारे फीमेल ऐसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है लेकिन प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद उनको एनीमिया होना शुरू हो जाता है, आयरन की कमी होती है, ब्लड डेफिशिएंसी होती है। तो नॉर्मली ये हर दूसरे तीसरे फीमेल के साथ होता है। तो अब आप उनको क्या कहेंगे कि वो सप्लीमेंट आयरन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो अपने आप को इस कंडीशन से बचा पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और टेस्ट है जैसे कि एंजाइम मार्कर्स है, जो कि हम स्ट्रोक, सीलियक डिजीज या फिर कार्डियक डिजीज या फिर लिवर डिजीज जैसे कि सिरोसिस है, ठीक है, हम इन्हीं कंडीशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ डिजीज ऐसे हैं जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि एड्स है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इनको भी हमें इसी रूटीन टेस्ट से पता हमें लग सकता है, ठीक है जी। व्हाई डू सम ब्लड टेस्ट रिक्वायर फास्टिंग। देखिए क्वेश्चन है कि कुछ टेस्ट को फास्टिंग की क्यों जरूरत होती है, जैसे कि आप ग्लूकोज टेस्ट कराते हो, शुगर टेस्ट कराते हो। शुगर के टेस्ट से फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई आप डायबिटिक हो या नहीं हो, आप प्री डायबिटिक हो या नहीं हो, आप ओबेसिटी की तरफ जाते हो या नहीं। तो लिहाजा इन कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट में से हम कौन से टेस्ट कराएंगे, यानी कि सीबीसी। लेकिन इससे पहले, और सीबीसी में कौन सा है, ब्लड शुगर टेस्ट। लेकिन यहाँ ये कि इन टेस्टों को या इन टेस्ट को करने के लिए हमें फास्टिंग की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि जब हम फास्टिंग कंडीशन में जाते हैं तो तब वैल्यूज यानी कि एक रेगुलर रहते हैं, लेकिन अगर हम खाना खाने के फौरन बाद अगर हम टेस्ट कराते हैं तो वो वैल्यूज अल्टर हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसीलिए रैंडम में अलग वैल्यू आपको मिलती है और फास्टिंग कंडीशन में आपको अलग वैल्यू मिलती है। तो इसीलिए कुछ टेस्ट को, ताकि वैल्यूज बरकरार मिले हमें, उन टेस्ट को, उन वैल्यूज को बरकरार पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फास्टिंग कंडीशन में पेशेंट को लेके जाते हैं कि सुबह के टेस्ट कर लो, पूरी रात उन्होंने कुछ नहीं खाया होता है, सुबह जब आते हैं तो वो रूटीन टेस्ट में होता है, क्योंकि वही रूटीन फास्टिंग टेस्ट होता है।
फास्टिंग इसलिए है ताकि हमें नॉर्मल वैल्यूज मिलते जाए, ठीक है। तो इनमें से कुछ जो टेस्ट है जिनको फास्टिंग की जरूरत होती है, जिसमें फास्ट लाजमी है, ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 8 से 12 घंटे कुछ ना खाए, तो वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, ब्लड शुगर टेस्ट है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात की, ब्लड शुगर टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है एलएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट है केएफटी, और बीएमपी बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है, और ग्लूकोज टेस्ट है। तो इन टेस्ट को करने के लिए हमें यानी कि फास्टिंग कंडीशन की जरूरत होती है, ताकि हम ये देखें कि आपके बॉडी में मौजूद नॉर्मल वैल्यूज टेस्ट की कितनी है, ठीक है जी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द रिजल्ट, रिजल्ट पाने के लिए हमें कितने टाइम की जरूरत होती है, टेस्ट पर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने कहा कि सीबीसी जो है वो विद इन 24 आवर्स आपको रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है, हाफ आवर से लेके विद इन 24 आवर आपको अपने कंप्लीट सीबीसी टेस्ट वो दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम बीएमपी की बात करें, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल की, सो दैट इज 24 आवर्स अगेन, एंड अगर हम सीएमपी की बात करें तो आपको 24 टू 72 आवर्स में आपका रिजल्ट मिल सकता है। तो बेसिक मेटाबॉलिक पैनल या कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल, और जो लिपिड प्रोफाइल है वो विद इन 24 आवर्स, विद इन हाफ आवर से 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको आपके टेस्ट रिपोर्ट मिल सकते हैं, ठीक है जी। आगे जाए। अच्छा, व्हाई ऑर्डर्स, हु ऑर्डर्स माय ब्लड टेस्ट, जो भी फिजिशियन होता है जिसके पास भी हम गए हो तो वो हमें ब्लड टेस्ट लिखवा सकता है। वजह यही कि वो हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। आपने देखा होगा, आप किसी पेशेंट को थोड़ा बहुत ओबेसिटी अगर होती है, मोटापा होता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हो, पहला सवाल वो उनसे यही पूछता है कि फैमिली में किसी को शुगर तो नहीं, और फिर उनको शुगर टेस्ट भी लिखवा के देता है। इसलिए लिखवा के देता है ताकि उनको पता चले कि आया शुगर है या नहीं है। तो इसी चीज को मालूम करने के लिए आपको कौन ऑर्डर करके देता है, जिसे फिजिशियन, यानी जो भी फिजिशियन आपका चेकअप करता हो, जिससे आपने अपॉइंटमेंट ली हो, तो वही आपको कराता है। 10 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है, 10 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है। उसमें सबसे पहला क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। A routine complete blood count test checks for the level of 10 different components. 10 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो है वो आपको जाहिर कर देते हैं। उनमें सबसे कॉमन जो है वो क्या है, योर व्हाइट ब्लड सेल्स, योर रेड ब्लड सेल्स और योर प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को, व्हाइट ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को मालूम करने के लिए आपको एक खून यानी कि ब्लड टेस्ट दिया जाता है, और उनमें से आप नॉर्मल, अगर आपके रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो एनीमिया है, ज्यादा है तो पॉलीसिथीमिया है। अगर आपको व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी या ज्यादती है तो आपके बॉडी में मौजूद इंफेक्शन को जाहिर करेंगे, ठीक है। इसी तरह प्लेटलेट्स की ज्यादती और कमी भी बीमारियों को जाहिर करते हैं। यही चीज हमने आपके ब्लड में देखना होता है, क्लियर, यस। तो कैसे, जैसे कि आप देखते हो ब्लड टेस्ट में से आरबीसी, सो रेड ब्लड सेल्स की जो वैल्यू है मेन के अंदर 4.2 टू 5.7 मिलियन तक, ठीक है, और जबकि फीमेल के अंदर जो है, वुमेन के अंदर जो है वो क्या है, दैट इज 3.90 टू 5.03 जो है वो मिलियन सेल्स पर माइक्रो यानी कि दैट इज माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, पर लीटर जो है वो उनकी वैल्यूज आपके सामने मौजूद है। और इसी तरह अगर देखा जाए व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो 3500 टू 10500 तक इनकी वैल्यू मौजूद है। और इसी तरह अगर प्लेटलेट्स देखे जाए तो 1.5 लाख से यानी कि 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल वैल्यू आपकी बॉडी में, अगर इससे ज्यादा है या इससे कम है तो वो आपकी बॉडी में डिजीज को, बीमारियों को शो करते हैं। इसीलिए डॉक्टर जो है वो आपको सीबीसी टेस्ट करवा के देते हैं कि ताकि सीबीसी टेस्ट में वो आपके आरबीसी वैल्यू को देख सके, डब्ल्यूबीसी वैल्यू को देख सके और प्लेटलेट्स को देख सके, और इसी तरह हेमोग्लोबिन को, एचबी को देख सके। हेमोग्लोबिन से आपके बॉडी में मौजूद एनीमिक कंडीशन क्या है, आपको एनीमिया है, खून की कमी है या नहीं है, तो इसीलिए हम किसी को देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हेमाटोक्रिट वैल्यू है। हेमाटोक्रिट जो है दैट इज 38.8 टू 50.0%, ठीक है, और वुमेन के अंदर 34.9 टू 44.5 जो है उनकी वैल्यू है, क्लियर। और अगर आपको हेमोग्लोबिन का पता हो तो हेमोग्लोबिन इज 13.5 टू 17.5, ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर, ये मेन के अंदर, और वुमेन के अंदर 12.0 टू 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो वुमेन के अंदर है। तो अगर इस वैल्यू से खून कम है तो आप समझे कि क्या है, ब्लड डेफिशिएंसी। और ब्लड डेफिशिएंसी को हम क्या नाम देते हैं, एनीमिया। तो एनीमिया, पॉलीसिथीमिया, इन्फेक्शन, इन चीजों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, सीबीसी करते हैं। और ये सीबीसी हमें उस इन्फेक्शियस एजेंट तक, या यही सीबीसी हमें उस यानी कि डायग्नोस्टिक एजेंट तक हमें लेके जाते हैं, क्लियर। इसके बाद एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ दीस कंपोनेंट्स में देखिए, अगर इन्हीं कंपोनेंट्स की एबनॉर्मल वैल्यू हो तो ये क्या चीज शो करता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज,
कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि एनीमिया, ठीक है, बोन मेरो इश्यूज शो करके दे सकते हैं, टिश्यूज इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, हार्ट कंडीशन या कैंसर। तो इन चीजों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपका नॉर्मल सीबीसी करेंगे और सीबीसी के जरिए हम इन सारे चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। क्लियर? तो मसला यहाँ तक। तो सीबीसी हम क्यों करते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और कौन कौन से डिजीज को या कंडीशनिंग को देखने के लिए हम सीबीसी करते हैं। ठीक, आगे जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है बेसिक मेटाबॉलिक पैनल। जो भी बाकी टेस्ट है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक मेटाबॉलिक पैनल में क्या क्या आते हैं वो हमने देखने हैं। बेसिक मेटाबॉलिक पैनल में बेसिकली ये भी आपका ब्लड टेस्ट है, तो इसमें हम आपके इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, इसमें हम आपके कैल्शियम वैल्यूज देखते हैं, ग्लूकोज देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, ठीक है, और बीयूएन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इनकी वैल्यूज हम आपका बेसिक मेटाबॉलिक पैनल में देखते हैं, जिसको हम बीएमपी का नाम देते हैं। तो बीएमपी टेस्ट है वो बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है, इसी में हम आपका ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन्हीं की टेस्ट हम इसी टेस्ट में करते हैं। ठीक है जी, इनकी वैल्यूज क्या है, यस पीछे वापस चले जाए। Yes, this test required you to fast for at least 8 hours before your blood is drawn. जब आपका ब्लड निकाला जाता है तो आपको 8 घंटों तक तकरीबन फास्टिंग कंडीशन में, यानी कि जब आपका ब्लड निकाला जाए तो निकालने से पहले आपको 8 घंटों तक कम से कम फास्टिंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको इस टेस्ट के लिए फास्टिंग कंडीशन में आपके लिए होना लाजमी है। सी अवर चार्ट फॉर नॉर्मल रिजल्ट। एबनॉर्मल रिजल्ट में इंडिकेट किडनी, अगर इन वैल्यूज की यानी कि इनकी जो वैल्यूज है अगर वो एबनॉर्मल आ जाए तो इनसे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इंडिकेट किडनी डिजीज, डायबिटीज। डायबिटीज कैसे, शुगर से ना, जब आप ब्लड टेस्ट करोगे, ब्लड में जब आप शुगर मालूम करोगे तो शुगर के मालूम करने का मतलब ये है कि आपने बीएमपी कर दिया, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल। क्लियर? तो बेसिक मेटाबॉलिक पैनल में जब आप शुगर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो डायबिटिक एक कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। ठीक है, हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों आप इसी के जरिए मालूम कर सकते हो। इसके अलावा आप हार्मोन बैलेंस या इम्बैलेंस को देखते हो, तो हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज या किडनी कोई भी कंडीशन हो तो इनको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपका बेसिक मेटाबॉलिक पैनल मालूम करते हैं। उनकी वैल्यूज क्या है, ठीक है, आगे स्लाइड में हम देखेंगे इससे भी आगे, लेकिन यहाँ तक अगर आपको कोई मुश्किल हो सो यू कैन आस्क, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इनकी वैल्यूज और बाकी जो ब्लड